स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस का सबसे शर्मनाक काम है। सोचिए, छात्रों को जितने बेरहमी से पीटा, दिल्ली पुलिस जितना भी एक्सप्लेन करे, जितनी भी सफाई दे, असल में अब वो बैकफुट पर आ गई। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाकामी का जीता जागता सबूत है कि जेएनजीओ को, इस देश के छात्रों को पीटकर आप कौन सी मर्दानगी दिखा रहे हैं। अरे छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन ही तो कर रहे थे, छात्र सिर्फ पेपर लीक के लिए आवाज ही तो उठा रहे थे। लेकिन क्या गलती है, 16-16 साल के बच्चे जो हैं उनको इतने बुरी तरीके से पीटा गया, महिलाओं की छाती पर पैर रखकर उनके साथ बर्बरता की गई, कपड़े फाड़े गए, और उसके बाद भी दिल्ली पुलिस का कलेजा ठंडा नहीं हुआ। जंतर मंतर आज फिर से छात्रों को डराने धमकाने के लिए पहुंच गई। लेकिन जेएनजी है, ये डरने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। और सोचिए, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया, उसके बाद देश की राजधानी के तमाम बॉर्डरों पर किसानों का जमावड़ा, किसानों का जत्था जो है वो लगातार दिल्ली आने के लिए तैयार है। पुलिस जो कल छात्रों को पीट रही थी, आज किसानों को बॉर्डरों पर रोक कर बैठी है। लेकिन तस्वीरें ये बदलने वाली नहीं है। अब जनता जो है सरकार से डरने वाली नहीं है। इस सरकार का पानी सर के ऊपर से जा चुका है। और सोचिए, ये सिर्फ पहला प्रदर्शन नहीं था किसानों का। ट्रंप का जिस तरीके से टैरिफ की वजह से देश का किसान मर रहा है, उसके खिलाफ किसान देश की राजधानी में आने के लिए तैयार है। केन बेतवा परियोजना से आदिवासियों का जिस तरीके से हाल बेहाल है, इसको लेकर भी प्रदर्शन चल रहा है। किसान दिल्ली आना चाहते हैं, जेएनजी प्रदर्शन कर रहे हैं। पेड़ पौधों जिस तरीके से रोड को ट्रैफिक से बचाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड की ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके घनिष्ठ मित्र अडानी की पोल खोल रहे हैं। क्या इस देश में बर्बादी की कगार पर लाके छोड़ेंगे मोदी जी? सोचिए, कैसे अच्छे दिन के सपने दिखाए थे। ये अच्छे दिन है कि देश के छात्रों पर आप गोली चलवा रहे हैं, देश के छात्रों पर आप आंसू गैस से हमले करवा रहे हैं, देश के छात्रों पर आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं। और सोचिए, आप वर्दी के आड़ में गुंडों को डंडा देकर छात्रों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। अरे ये मत भूलिए, इन्हीं छात्रों ने आपकी सरकार बनाई है। जेएनजी का मतलब आप देख रहे हैं कि उसमें जेड आता है और जेड के आगे कुछ नहीं। तो जिस दिन ये अपनी पर आ गए, उसके बाद किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और इस देश का मीडिया जो इस देश का ईमान बेच चुका है, उनको शर्म आनी चाहिए। सोचिए, किस तरीके से छात्रों को कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे थे, जो एससी के चैम्बर से अपनी माइक आईडी के साथ सड़कों पर नहीं उतर सकते, जिन्होंने मीडिया का स्तर गिरा दिया है, जो पत्रकारिता के नाम पर धब्बा है, वो बता रहे हैं ये छात्र नहीं गुंडे। शर्म आनी चाहिए उन तमाम पत्रकारों को जो चाटुकारिता में सरकार का गुणगान कर रहे हैं। सोचिए, तस्वीरें देखिए, किसान देश की राजधानी के तमाम बॉर्डरों पर आ गए हैं। अब किसान रुकने वाला नहीं। ये लड़ाई सिर्फ नौजवानों की नहीं, अब ये लड़ाई जवानों की है, किसानों की है, इस देश के जेएनजी की है, इस देश के तमाम उस छात्र की है जो पेपर लीक की वजह से डिप्रेशन में जा रहा है। सोचिए, मोदी जी कैसे संसद से मुंह छुपाकर भाग गए। उनका तो काम है भागने का। अगर विपक्ष सवाल करता है तो विदेश भाग जाओ। छात्र संसद आना चाहता है, शांतिपूर्ण तरीके से बात करना चाहता है, तो गाड़ी उठाओ, वहां से रफू चक्कर हो जाओ। असल में ये सरकार नाकाम सरकार है, ये सरकार फ्लॉप सरकार है। और सोचिए, किसान आक्रोश में है। जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया, किसानों को रोक कर दिखाइए, किसानों पर लाठीचार्ज कर कर दिखाइए। अब किसान डरेगा नहीं। आपने 700 से ज्यादा किसानों को मरवाने का काम किया, और उसके बाद जो है किसान अब इतने ज्यादा नाराज हैं कि सरकार की इस नाकामी से, सरकार के भ्रष्ट सिस्टम से, खासकर सरकार के इस प्रशासन व्यवस्था के रूखे रवैये से इतने नाराज है कि अब वो दिल्ली आकर सरकार की आंख में आंख डालकर बात करेंगे। और वहीं इन तस्वीरों को देखते जाइए, लगातार किसान जो है वो किस तरीके से दिल्ली आना चाहते हैं और उनको आज प्रशासन ने रोका है। और वीडियो देखते जाइए, कितना भयानक है। छात्रों की आवाज लंदन तक पहुंच गई है। भारतीय समुदाय के लोगों ने वहां पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उत्तराखंड की राजधानी में बेरोजगारी से बड़ी रैली निकाली गई है। युवा पहली परेड में ग्राउंड में शामिल हुए और सोचिए, सचिवालय की तरफ बढ़े। अगर ये वीडियो सच है तो देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। पुलिस प्रशासन के लोग पत्थरबाजी कर रहे थे,
मैंने अपने पूरे इतिहास में, मैंने अपने पूरे जीवन में इस तरीके से इतनी बर्बरतापूर्ण छात्रों को पिटते हुए नहीं देखा। सोचिए क्या हालात हो गए हैं कि आप शिक्षा की बात करने वालों को मारा जा रहा है। रांची की तस्वीर है, सड़क पर मोदी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। दरअसल देश भीतर से गुस्से से भरा है, बस अब सड़कों पर आ गया है और इसकी शुरुआत की है जिनको कॉकरोच कहा जा रहा था, जिनको कहा जा रहा था कि ये लोग माहौल खराब करते हैं। और राहुल गांधी घायल स्टूडेंट से आरएमएल हॉस्पिटल मिलने के लिए पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है संसद परिसर के बाहर बाबा साहब की मूर्ति के पास धरना दे रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री है संसद छोड़कर वहां से फरार है। संजय सिंह लगातार सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं कि छात्रों को पिटवाकर आपने कौन सी मर्दानगी का काम किया। अरे आपकी पावर का, आपकी ताकत का आपको ताकतवर तब कहा जाता कि आपके पास पावर होते हुए भी आप पावर का इस्तेमाल न करके सहनशक्ति दिखाते और बच्चों की बात शांतिपूर्ण तरीके से सुनते। लेकिन देश का रवैया जो है वो पूरी दुनिया देख रही है, देश की तानाशाही सरकार का भी रवैया देख रही है। सदन के परिसर में मोदी सरकार पर जमकर दहाड़े का ये तुम्हारे बाप की संसद नहीं है, ये विपक्षी नेताओं की भी संसद है, ये जनता के लिए बनाई गई संसद है। जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी बैकफुट पर आ गई है और दिल्ली पुलिस के साथ अब जनता जाग चुकी है। मोदी के मुंह पर जो है जूतों से बर्बरतापूर्ण तरीके से चप्पल बजाने का काम कर रही है जनता। और सोचिए टीवी अखबार के सो कॉल्ड जातिवादी पत्रकार क्या कह रहे हैं कि नेपाल और बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है। अरे मैडम 22 बच्चों की जानें जा चुकी हैं। चित्रा त्रिपाठी को शर्म आनी चाहिए कि एसी के चैम्बर में बैठकर इस तरीके से बकैती करना आसान है। अगर आप कल देश की राजधानी के जंतर मंतर पर होती, दिल्ली पहुंचती, तो आपको पता चलता कि छात्र होना और अपने संघर्षों के लिए लड़ना कितना मुश्किल है। जब सरकार आपकी बात नहीं सुनती, सिस्टम भ्रष्ट हो चुका होता है, प्रशासन लाठियां मारने का काम करता है, आपके कपड़े तक फाड़ देता है, महिलाओं के स्तनों को किस तरीके से ब्रूटली तरीके से दबाने की कोशिश करता है, तब आपको ये एहसास होगा कि इस देश में मीडिया का जो स्तर है वो ऐसे ही नहीं गिरा। ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी विंडो में किसानों का जत्था देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहा है। किसानों का प्रदर्शन भी हम नेशनल दस्तक पे दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सोचिए शब्द नहीं है बयां करने के लिए जिस तरीके से छात्रों के साथ कल हुआ। हम सिर्फ पत्रकार के तौर पर शर्मिंदा हो सकते हैं, और जो पत्रकार हैं सो कॉल्ड अपने आप को बार बार क्लेम करते हैं, उनको तो शर्म तक नहीं आती है। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।